नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज के ऊपर, जिसमें हमारा ये चौथा पार्ट होने वाला है और अभी तक हमने 3 वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 71। इससे पहले तक हमने 70 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ये इस प्रकार से है, 6400 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि से बढ़कर 7168 रुपये हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी का मतलब क्या है, ये हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन। और मूलधन कितना है, 6400 की धनराशि यानी कि मूलधन 6400 है और दर कितनी है, 6%। ठीक है, तो हमसे पूछा कितनी अवधि में, यानी कि टाइम निकालना हमें, समय कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 6400 मूलधन है और मिश्र धन हमें दिया है 7168, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 7168 में से हम माइनस करेंगे किसको, 6400 को। ठीक है, तो कितना रहेगा, 64 और 7 यानी कि 700 कितना रहेगा, 68 रहेगा। ठीक है, 768 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है यानी कि समय। तो समय का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज। पहले वाले वीडियो में पढ़ा था 100 गुणा ब्याज, और बटे क्या होता है, मूलधन इंटू दर। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा ब्याज। ब्याज अभी हमने निकाला 768 है, बटे मूलधन कितना है, 6400, और इंटू दर कितनी है, 6%। ठीक है, तो इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा। यदि ये सूत्र याद नहीं है तो हम उससे से भी कर सकते हैं, जो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 है, उससे भी कर सकते हैं। उसी से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम काटेंगे इसे किससे, 8 से काट लो, 8 × 64 और 8 से इधर काटेंगे, 8 नाम 72, कितने बचे 4, 48 हो गए, 8 छक्का 48। ठीक है, 8 से और काट दो, 8 एकम 8, एक बचेगा, 16 हो गया, 8 दूनी 16। फिर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, यानी कितना रहेगा, 2%। 2% नहीं, दर नहीं है, क्या है, टाइम है, तो ये कितना रहेगा, 2 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या हम क्या करें, हम सीधा वही फॉर्मूला लगा दें जो हमें याद है बचपन से। तो देखो कैसे लगाएंगे उसे। तो देखो फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास SI, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और अपॉन कितना होता है, 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज अभी हमने निकाला, जैसे कितना था, 6400 और 7168, तो कितना हो जाएगा, 768। ये साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना है, 6400 रुपये, और दर कितनी है, 6%। समय हमें निकालना है, इसे टी मान सकते हैं, और बटे कितना है, 100। ठीक है, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो 100 इससे गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 768 इंटू 100, और बराबर क्या रहेगा, देखो बराबर में से टी रखेंगे इधर, टी को इधर रखेंगे तो 6400 गुणा 6, इसका इधर भाग लग जाएगा, तो कितना आएगा, 6400, और बटे कितना आएगा, 6। तो ये देखो फिर से वही आ जाता है, 100 गुणा ब्याज और मूलधन गुणा दर। तो वही बात है, इससे निकाल लो या उससे निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम इसे काटेंगे, 8 से 8 × 64, 8 नाम 72, 4 बचेंगे, 8 छक्का 48। फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, एक बचा, 8 दूनी 16, और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि टी बराबर कितना रहेगा, 2 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7830 रुपये था, तो निवेश की अवधि कितनी थी। यानी फिर से टाइम पूछे, तो क्या करेंगे हम, वही लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होता है, किसके लिए, टाइम के लिए। टी बराबर होता है 100 गुणा ब्याज, और ब्याज कितना है हमारे पास, 7830, बटे करेंगे मूलधन इंटू दर। तो मूलधन कितना है, 14,500,
और दर कितनी है 9%। इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखो किससे काटे, 9 से काट लो एक बार, 9 8 है 72, कितने बचे 6, 9 के 7 63 और 0। ठीक है, 5 से काट लो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 9 45, 5 से इधर काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचेंगे 37 हो गए, 5 7 35, 2 बचे 0, 20 हो गए, 500 का 20। ठीक है, 29 से काटेंगे तो 29 6 174, यानी टी बराबर कितना रहेगा 6 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे 850 रुपए की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। फिर से टाइम पूछा हमें, तो देखो फिर से वही लगा देंगे हम। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज और बटे मूलधन गुणा दर, मूलधन इंटू दर। तो लगाओ 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना 25.5 रुपये, 25.5 रुपये का साधारण ब्याज बटे मूलधन कितना है 850 रुपये और दर कितनी है 3.6। ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे पॉइंट से पहले एक एक अंक है, तो ऐसे ही पॉइंट हट जाएगी दोनों तरफ से, इधर से और इधर से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। देखो 17 से काट लो, 17 5 85, 17 से इधर काटेंगे 17 एकम 17, कितने बचे 3 और 5 8, 85 हो गई, 17 5 85। ठीक है, 5 से काटो 5 3 15 और 3 से इधर काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 36 कट जाएगा 12 बार। ठीक है, अब किससे काटे, 2 से काट दो, 2 6 12 और 2 पंजो 10। ठीक है, तो कितना रहेगा 5/6, 5/6। ये किस में रहेगा, वर्ष में क्यों रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ वार्षिक दिया 3.6% वार्षिक। ठीक है, अब ये कह रहा है महीनों की संख्या ज्ञात करो, तो इसको महीनों में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते 12। तो 6 से काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 क्या रहेंगे महीने। ठीक है, 10 महीने आंसर रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे 5,000 रुपए की राशि 12.5% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाएगी, यानी कि 10,000 हो जाएगी। 5,000 की राशि 10,000 हो रही है बढ़ के, तो ये क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन और मूलधन दिया है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज। ठीक है, तो कितना दिया है मिश्र धन 10,000। ठीक है, तो 10,000 में से कितना घटाएंगे 5,000, तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज। ब्याज कितना मिला 5,000। अब हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 5,000 बटे मूलधन इंटू दर। तो मूलधन कितना है 5,000 ही है, देखो ये 5,000 की राशि, तो मूलधन है ये, और दर कितनी है 12.5%। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और आएगी, मतलब 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है इसलिए एक जीरो आएगी। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो मतलब 5,000 से 5,000 कट ही जाएगा। अब किससे काटे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और जीरो, इधर काटो 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचे 50 25। ठीक है, फिर 5 से काटो 50 25 और 5 दूनी 10, फिर 5 से काटा 5 का 20, मतलब क्या बचेगा 4 गुणा 2, मतलब कितना बचा 8। तो क्या रहेगा आंसर 8 वर्ष। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला है जैसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33.1/3% गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, कितना बढ़ जाएगी 33.1/3%। 5% की दर है, तो दर कितनी है 5%, और ये मूलधन से कितनी बढ़ जाएगी राशि, देखो इतनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, ये मिश्र धन दिया है। तो 33.1/3, 33.1/3%। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है, या तो हम सीधा ही लिख दें 1/3। कैसे आया 1/3, तो इसे भी समझ लेते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे और इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 33 99, 99 और एक कितना होता है 100/3%। परसेंट को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3। बात वही है। ठीक है, तो मूलधन की इतनी गुनी हो जाती है, यानी कि मूलधन यदि 3 है गुनी बढ़ जाती है। मूलधन इतना है तो मूलधन पे एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, मतलब एक क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3 और 1 4, एक बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा।
आ रही है बात समझ में? अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है कितने वर्षों में। तो टी बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज, ब्याज देखो कितना है, 1 रुपये, और मूलधन कितना है, 3 रुपये। तो मूलधन इंटू दर करेंगे 5%। दर कितनी है, 5%। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना रहेगा, 20/3 और कट रहेगा। अच्छा, ऑप्शन यही दे रखा है, देखो ऑप्शन ए को देखें तो 20/3 वर्ष दिया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्षों का साधारण ब्याज 2160 रुपये है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n मतलब वर्ष दिए हैं, तो t का मान पूछे, समय का मान कैसे निकालते हैं, 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा क्या होता है, दर। ठीक है, इसमें मान रख दो, आ जाएगा 100 गुणा ब्याज। देखो साधारण ब्याज कितना, 2160 रुपये, बटे मूलधन कितना, 4800 की धनराशि, यानी मूलधन 4800 है, और इंटू करेंगे दर, दर कितनी है, 15%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर किससे काटो, 8 से काट लो, 8 छक्का 48, 8 से इधर काटेंगे, 8 दूनी 16, कितने बचे, 5, 56 हो गए, 8 7 56 और 0। ठीक है, 5 से काट लो, 5 3 15, इधर 50 25, 2 बचेंगे, 20 हो गए, 5 चौका 20, 6 से काट लो, 6 नाम 54, और 3 से काटो, 3 तिया 9, यानी टी बराबर कितना रहेगा, 3 वर्ष। ठीक है, एन का मान पूछे तो कितना आ जाएगा, ये 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, एन लिख लो या टी लिख लो, बात एक ही है। सवाल में एन दिया है तो इसकी जगह एन भी रख सकते हैं हम। आगे बात समझ में। अगला है जैसे, 4% साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में लगने वाला ब्याज 8% साधारण ब्याज की दर पर 300 की राशि पर n वर्ष में लगने वाली ब्याज के 2 गुने के बराबर है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 800 रुपये पर 4% की दर से 3 वर्ष में लगने वाला ब्याज एक, तो और दूसरा है 8% की दर से 300 की राशि पर n वर्ष में लगने वाली ब्याज के 2 गुने के बराबर है। ये कह रहा है एक तरफ तो ये ब्याज है जिसमें 800 की राशि, यानी मूलधन कितना 800, और दर कितनी है 4%, और समय कितना है 3 वर्ष। इस पे जो ब्याज लगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये ब्याज हो गया। ठीक है, और दूसरी राशि कितनी है, 300 की राशि है, तो इसका ब्याज कितना बढ़ेगा, मूलधन गुणा दर, दर कितना है 8%। ठीक है, और समय कितना है n वर्ष, तो समय मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इतना ब्याज बनेगा। इसके 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐसे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जो पहला ब्याज है इसके 2 गुने के बराबर है। इससे सॉल्व करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 100 से 100 कट जाएगा, और देखो क्या कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, और काटो, 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो n बराबर कितना रहेगा, 2। इसका मतलब कितना है, n का मान 2 है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। अगला सवाल है जैसे, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक निश्चित राशि 4 वर्ष में दुगनी हो रही है, मान लेते हम पहले ये 1 गुनी थी, मतलब 1 रुपये था। ठीक है, ये कह रहा है 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष रही, और ये 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। 1 का दुगना कितना होता है, 2 ही होता है। कितना भी मान सकते हैं मानने को। मान लिया हमने शुरू में राशि थी 1, अब ये 4 वर्ष के बाद में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। 2 गुनी मतलब 1 का दुगना करेंगे, 2 हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन, और ये हमने क्या माना था, मूलधन, और ये टाइम हो जाएगा t बराबर 4 वर्ष। ठीक है, तो 1 से 2 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना बनेगा, फिर मिश्र धन 2 है, मूलधन 1 है, तो ब्याज कितना बना, 1। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, आर। आर कैसे निकालेंगे, 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है, 1 रुपये। ठीक है, बटे मूलधन कितना है, 1 ही है, ये रहा मूलधन। ठीक है, दिख रहा है मूलधन, ये रहा,
तो 1 मूलधन गुणा कितना करेंगे समय, समय कितना दिया 4 वर्ष। तो देखो 4 से काट देंगे 25 बार जाएगा, यानी कि दर कितनी आ गई 25% आ गई। ठीक है, अब आगे पढ़ो, आगे क्या कहा है सवाल में, दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि दर हमने निकाल ली, इसी दर पर निकालना कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो एक थी, 1 से 16 गुनी कितने वर्ष में होगी, टाइम पूछे। ठीक है, जबकि दर हमें दी है कितना है 25%। हम देखें 1 से 16 हो रही है, इसका मतलब एक यदि मूलधन है, एक क्या है मूलधन, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ब्याज कितना होगा फिर 15 होगा। क्यों? क्योंकि 16 यदि मिश्र धन है, एक मूलधन है, तो एक को घटा देंगे तो ब्याज कितना रहेगा 15। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए फिर से वही सूत्र हो जाएगा 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है बोलो 15 है। ठीक है, मूलधन कितना है एक ही है, और दर हमारे पास कितनी है 25%। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, और ये दोनों गुणा हो जाएंगे 4 गुणा 15, यानी 15 चौक 60। तो कितने वर्ष लगेंगे 60 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। तो एक तरीका तो ये है कि पहले हम रेट निकालें, यानी कि दर को निकालें, और दर से हम फिर क्या निकालें समय को निकालें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, उसमें आपको एक सूत्र याद रखना है, उससे सीधा ही हो जाएगा। देखो कैसे, इस प्रकार से है, जैसे देखो कभी भी 2 बार यदि राशि दुगनी हो रही है और समय भी 2 बार दिया है, तो ये सूत्र लगाते हैं हम T2। T2 जो हमें ज्ञात करना है, दूसरा समय N2 -1 बटे N1 -1 और N2 क्या होता है T1। ठीक है, अच्छा T2 क्या होता है दूसरा समय, N2 क्या होता है जो दुगुना दिया है, दूसरी बार गुणा। देखो 2 बार दुगना दे रखा है, इसमें एक बार तो यहाँ दिया है, पहला जो हो रहा है कितना भी गुणा हो रहा है, और आगे यहाँ पे 16 गुना हो रहा है, तो ये N1 हो जाएगा इधर का, और ये क्या हो जाएगा N2। ठीक है, तो देखो इसमें हम जमाएंगे N2 -1, यानी कि N2 का मान कितना है 16 गुना, जो बाद में कितना गुना हो रहा है वो, तो कितना करेंगे 16 -1 बटे N1 -1, तो पहले कितना गुना हो रही है दुगनी हो रही है, तो कितना करेंगे 2 -1, और कितना समय लग रहा है T1, T1 यानी कि 4 वर्ष में हो रही है, और हमसे पूछा कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि T2 निकालना है, बाद वाला समय निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो 16 -1 कितना रहेगा 15, और 2 में से 1 गया तो 1, और गुणा 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 60 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 79, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में, तो टाइम निकालना हमें, दुगनी हो जाएगी तो मान लेते हैं हम पहले कितनी है 1 गुनी, यानी कि 1 ही है। कितने समय में दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी, 1 का दुगुना कितना होता है 2 हो जाएगी, का मतलब ये क्या है मिश्र धन है, और ये क्या था मूलधन था। ठीक है, और दर हमें दे रखी है कितनी है 5%। यदि मिश्र धन 2 है मूलधन 1 है, तो ब्याज कितना बनेगा फिर 1 बनेगा। ठीक है, ये क्या है ब्याज है। अब हमें निकालना क्या है समय, तो t बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, बोलो ब्याज कितना है 1। ठीक है, बटे मूलधन कितना करेंगे 1, और गुणा दर कितनी है 5, काटेंगे इसे 5 दूनी 10 और 0, यानी कितने वर्ष लगेंगे 20 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। तो 20 वर्ष में क्या हो जाएगी स्वयं की दुगनी हो जाएगी राशि। अगला है जैसे 80, कोई निश्चित राशि 6.1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। फिर से सेम सवाल है, दुगनी देखो कितना भी मान सकते हैं, मान लो हम 100 मानते हैं तो इसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 200, फिर ब्याज कितना बढ़ेगा 200 माइनस 100, मतलब 100 कितना हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6/1/4% दर है, इसका मतलब कितना होता है 6 चौका 24 और एक 25/4% है, कितना है 25/4%। ठीक है, तो टाइम पूछा हमसे,
तो 100 गुणा क्या करेंगे ब्याज, ब्याज कितना है 100 माना अब की बार तो 100 हो जाएगा, बटे मूलधन, मूलधन कितना है 100 रुपये। और क्या करेंगे दर, दर कितनी है 25/4, 25/4 करेंगे तो ये 4 बदल के कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 तो कितना आएगा 4 चौक 16, यानी कितने वर्ष लगेंगे 16 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। आ रही है बात समझ में? तो कितना ही मान सकते हैं 100 मान लो या 200 मान लो या फिर 1 मान लो। 1 मानते तो मिश्र धन कितना मानते फिर 2 मानते दुगुना। ठीक है, देखो इसी के लिए हमारे पास एक सूत्र और है तो इससे भी कर सकते हैं हम। सूत्र क्या है वो देख लो, निकालना क्या है टाइम। तो टाइम बराबर होता है n-1/t, n-1 कितना होता है t और इंटू कितना होता है 100। ठीक है, तो देखो n का मतलब क्या होता है गुना, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो 2 माइनस 1 करेंगे बटे t, बटे क्या करेंगे t नहीं r, इधर t आ गए ना तो यहाँ पे क्या आएगा r आएगा, ये r है। ठीक है, तो r कितना है 25/4, 25 और बटे करेंगे 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, और इंटू 100 करेंगे तो ये 100 से गुणा। ठीक है, तो 2 माइनस 1 का मतलब कितना है 1 ही है, तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये काट देंगे 25 चौका 100, यानी कि 4 गुणा 4 रहेगा और इधर 1 है ही, 4 चौक 16 बस, तो वही रहेगा। तो सूत्र अभी क्या याद रख सकते हैं, देखो इधर लिख रहा हूँ वापस, t बराबर n-1, n क्या है जितना भी गुणा है बटे t, और गुणा कितना होता है 100 बटे t नहीं r है, ये कितना है r। ठीक है, और यदि r का मान निकालेंगे तो r इधर हो जाएगा, फिर क्या होगा r के लिए, तो r के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो r के लिए r बराबर क्या होगा n-1 बटे t इधर आ जाएगा और गुणा 100, तो जिसका भी मान निकालना है उसे हम बराबर रख लेंगे। ठीक है, अगला है जैसे 81, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है, तो 160% हो जाती है, इसका मतलब कितना होता है 160% को हटाएंगे तो बटे कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे। ठीक है, स्वयं की मतलब मूलधन है नीचे, मूलधन कितना है 100, तो इतनी हो जाती है 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है, मतलब ये क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है 160 यदि मूलधन 100 है तो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्याज कितना बढ़ेगा 60 रुपये बढ़ेगा, क्योंकि मिश्र धन 160 है, मूलधन कितना है 100, तो ब्याज कितना बढ़ा 60 रुपये। ठीक है, तो ये कह रहा है समान ब्याज दर पर, तो पहले हम दर निकालें, r बराबर कितना होगा 100 गुणा ब्याज, बोलो ब्याज कितना है 60 बटे मूलधन कितना है 100 और टाइम कितना लग रहा है 5 वर्ष। ठीक है, तो इंटू 5 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी कितना रहेगा 12% की दर रहेगी। तो समान ब्याज दर पर धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी मतलब मान लो शुरू में 1 है या यहाँ पे 100 मान रखी है हमने, तो इधर 100 मान लेंगे, स्वयं की दुगनी, दुगनी का मतलब है 200, कितने टाइम में होगी। ठीक है, यही पूछा है ना कितने वर्ष में कितने टाइम में होगी, तो 100 से 200 होगी, इसका मतलब ब्याज कितना होगा फिर ब्याज 200 माइनस 100 यानी 100 ही रहेगा। ठीक है, और हमने दर निकाली हुई है, अभी निकाली है कितनी है 12%, तो इससे हमें निकालना है क्या टाइम निकालना है। तो टाइम टी बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, तो 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना अभी लिखा है हमने 100 रुपये। ठीक है, और बटे कितना करेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना ही है 100 है, और गुणा दर, तो दर कितनी है 12% अभी ज्ञात की थी, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना रहेगा 100/12, काट लेंगे इसे किससे 4 से, 4 से जाएगा 25 बार और 4 तियो 12, यानी कितना रहेगा 25/3, और इसे हल करें तो कितना आएगा 3 घंटा 24, 1 बचेगा और बटे कितना रहेगा 3, यानी कि 8 सही 1/3 वर्ष लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा डी।
आगे बात समझ में। तो अगला है जैसे यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में दुगनी हो रही है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। देखो सूत्र बताया था, हम सूत्र से भी कर सकते हैं और वैसे रेट निकाल के फिर 2 बार करना पड़ेगा तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ। पहले 4 वर्ष में दुगनी हो रही है तो मान लो शुरू में 1 थी और दुगनी होगी तो मतलब 2 हो जाएगी। कितना टाइम लग रहा है? 4 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 हो गई, इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा? 1 रुपये ब्याज बढ़ा। 1 क्या है? ब्याज है। अब हमें निकालना क्या है? दर निकालनी है। तो आर बराबर क्या होगा? 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना बन रहा है? 1। मूलधन बटे मूलधन करेंगे तो 1 है और गुणा टाइम करेंगे कितना है? 4 वर्ष। काटेंगे इसे तो कितना रहेगा? 25% की दर रहेगी। कितनी रहेगी? 25% की दर रहेगी। ठीक है, अब हमें आगे क्या कहा है वो देखो। यह है राशि साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि दर कितनी रखनी है हमें? जितनी अभी थी, 25%। ठीक है, 16 गुनी हो जाएगी। तो पहले 1 थी, अब 16 गुनी होगी तो ब्याज कितना बनेगा? फिर 15 बनेगा। इससे क्या निकालना है हमें? कितने वर्ष में, यानी कि टाइम निकालना है। तो 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है? 15 और मूलधन कितना है? 1 और गुणा क्या करेंगे? दर। दर कितनी है? 25। काट लो, 25 के 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो कितना रहेगा? 15 गुणा 4 यानी कि 60 वर्ष। कितना रहेगा? 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, या दूसरा तरीका अभी हमने जो देखा था वो लगा सकते हैं सूत्र। उसमें सूत्र याद करना पड़ेगा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो उसको एक बार। तो ये सूत्र हमने देखा था, T2 बराबर क्या होता है? N2 - 1, N2 - 1 बटे N1 - 1 और गुणा क्या होता है? T1। T2 मतलब दूसरा समय, वो तो हमें निकालना है कितने वर्ष में। 16 गुनी हो जाएगी। N2 का मतलब होता है दूसरा गुणा। तो दूसरा कितना है? पहला गुणा तो ये है 2 गुना और दूसरा कौन सा है? 16 गुना। तो 16 - 1 करेंगे और बटे N1 - 1 करेंगे तो N1 कितना है? 2 गुना। 2 - 1 और गुणा T1 कितने समय में हो रही है? 4 वर्ष में। तो 4 से गुणा करेंगे तो 15 बटे कितना रहेगा? 1 गुणा 4 करेंगे, 15 चौक 60 वर्ष। इसमें एक बार में ही निकालना होता है तो एक बार से ही आंसर आ जाता है। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। और वो तरीका है ही जो अभी हमने पहले किया, उसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार रेट निकालेंगे फिर टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है जैसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? फिर से वही सवाल है। देखो मान लिया हमने शुरू में 1 थी, अब दुगनी होगी मतलब 2 हो जाएगी। तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 2 - 1। तो 1 क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। ठीक है, टाइम कितना? अच्छा, दर दे रखी है कितनी है? 10%। ठीक है, तो पूछा क्या है? देखो ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में, टाइम पूछा है। तो टी बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज, यानी समय बराबर 100 गुणा ब्याज। ब्याज 1 है बटे मूलधन गुणा दर। तो मूलधन कितना है? 1 और दर कितनी है? 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो 10 एकम 10 और बटे 1 करेंगे तो 10 ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। या इसी को देखो हमने जो सूत्र लिखा था उससे भी कर सकते हैं। निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो टी बराबर क्या होगा? N - 1 और बटे कितना रहेगा? R और गुणा कितना रहेगा? 100। इसमें रख लो। N का मतलब हो रहा है कितना गुणा हो रहा है, तो दुगनी हो रही है। कितनी हो रही है? दुगनी। तो 2 - 1 करेंगे। N का मतलब दुगुना मतलब 2 हो गया और बटे R। R कितना है? 10% और गुणा 100 करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो 2 - 1 1 ही रहेगा और बटे 10। देखो इससे काट ही लो इधर तो कितना बचेगा? इधर क्या करो? काटो। 1 जीरो से 1 जीरो। 2 - 1 1 रहेगा और गुणा कितना रहेगा? 10। मतलब 10 गुणा 1 10, यानी कितना रहेगा? 10 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। तो तरीके बदलने से आंसर बदलने वाले नहीं है। ठीक है, अगला है जैसे
यदि एक निवेश पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो इस निवेश को दोगुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? ठीक है, 4% क्या दे रखी है दर, और दुगुना होने में कितना समय लगेगा? फिर से वही सूत्र लगा सकते हैं अभी जो हमने लगाया था, टी बराबर, देखो n-1 और बटे क्या होगा r, और गुणा कितना होगा 100। याद ये रखना है कि यदि यहाँ t है तो यहाँ r होगा, यहाँ t है तो यहाँ r हो जाएगा। ठीक है, n का मतलब है कितना गुणा हो रहा है, तो कितना गुणा हो रहा है, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 और बटे r, r कितना है 4% और गुणा कितना कर देंगे 100, कितना रहेगा ये 2 माइनस 1 और बटे 4 और गुणा कितना है 100, 2 माइनस 1 1 रहेगा ना, 4 से काट देंगे 25 बार, यानी 25 गुणा 1 कितना रहेगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, और यदि सूत्र याद नहीं है तो उस जो तरीका है उससे कर सकते हैं। मान लेंगे शुरू में कितनी है 1, अब ये कह रहे 4% की दर से 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, मान लो 2 गुना हो गई, टाइम हमें पता नहीं है, टी है। ठीक है, और दर कितनी है 4%, तो ब्याज हम बता सकते हैं यदि दुगुना हो गई है और शुरू में 1 है तो ब्याज कितना बनेगा, 1 बनेगा, ब्याज बराबर कितना होगा 1। अब इसे फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, टाइम के लिए, टी बराबर 100 गुणा ब्याज, बोलो 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना बन रहा है 1, और बटे कितना करेंगे मूलधन, मूलधन कितना है 1 ही है, और गुणा दर करेंगे, दर कितनी है 4%, तो 4 से ये काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी टी बराबर कितना रहेगा 25 वर्ष, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। अगला है जैसे एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना होने में कितने टाइम लेगी या कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके थे इसको करने के, कैसे कर सकते हैं, पहले हम क्या निकाले, रेट निकाले, तो देखो या तो सूत्र से कर लो या वैसे कर लो, एक बार वैसे ही देख लेते हैं। एक राशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, 1 से कितना हो रही है 3 गुना, इसका मतलब ब्याज कितना बनेगा 2 बनेगा, 3 माइनस 1 2 बनेगा, और समय कितना लग रहा है 5 वर्ष। ठीक है, तो पहले रेट निकाले हम, कैसे करेंगे, 100 गुणा ब्याज कितना है 2 बटे मूलधन गुणा टाइम, तो मूलधन कितना है 1 और टाइम कितना है 5 वर्ष। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, यानी कितनी रहेगी रेट 40%। ठीक है, अब ये कह रहा है समान ब्याज दर पर, यानी कि दर हमें 40% रखनी है, तो धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने में होगी, तो पहले 1 थी, अब कितनी करनी है 5, तो ब्याज कितना बनेगा 4। ठीक है, और दर हमें 40 रखनी है, तो ये कह रहा है टाइम कितना लगेगा, टी बराबर 100 गुणा ब्याज, बोलो ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 1, और दर करेंगे बटे में तो कितना है 40, काटेंगे 4 से 10 बार, और एक जीरो से एक जीरो, मतलब कितना रहेगा 10 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, इसमें 2 बार काउंट करना होता है इसमें, तो इस तरीके से कर सकते हैं, या जो हमने सूत्र दिया था आपको, T2 बराबर क्या होता है N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 और इनटू क्या होता है T1। तो देखो N2 का मतलब होता है दूसरी बार जो गुणा हो रहा है, दूसरी बार कितना है 5 गुना, तो 5 माइनस 1 करेंगे बटे N1 का मतलब कितना है, पहला जो गुना है, पहला गुना कितनी बार हो रहा है 3 गुना, मतलब 3 माइनस 1 और गुणा T1 करेंगे, तो ये T1 का मतलब पहला जो समय है, पहला कितना है 5 वर्ष, और दूसरा तो निकालना ही, हमें पूछा कितने वर्षों में, तो T2 निकालना है। तो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 बटे 2, और इंटू कितना करेंगे 5, 2 से काटा 2 बार, यानी कि 2 गुणा 5 कितना रहेगा 10 वर्ष, तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर कितना ही रहेगा 10 वर्ष। ठीक है, अगला है जैसे कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपये होगा। तो ब्याज दिया है, समय दिया है, और क्या दिया है मूलधन, पूछा है क्या दर, दर बराबर क्या होता है आर बराबर 100 गुणा ब्याज, बोलो ब्याज कितना है 520 रुपये। ठीक है, बटे मूलधन, मूलधन कितना है 1300 रुपये, और गुणा टाइम करेंगे, तो टाइम कितना है 5 वर्ष,
काट लो 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से काटेंगे 13 चौको 52 और जीरो, 5 से काटेंगे 5 उनटा 40। बोलो कितना रहेगा? आर बराबर 8%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। ठीक है, अगला है जैसे 87। 7500 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपये है। ठीक है, तो ब्याज की दर बताओ। अभी निकाला हमने, जैसे दर बराबर क्या होता है? आर बराबर, या देखो ये भी सूत्र याद नहीं है तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसे लगा सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय और बटे कितना होता है? 100। ठीक है, बोलो ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 1800 रुपये। बोलो मूलधन कितना है? 7500 रुपये। गुणा दर कितनी है? दर निकालनी है तो दर को दर ही रहने देते हैं। गुणा समय कितना है? 4 वर्ष और बटे कितना है? 100। ठीक है, इसके नीचे एक लगा सकते हैं तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे वज्र गुणा। तो देखो इधर कितना हो गया? 1800 और गुणा कितना हो गया? 100 बराबर कितना बचेगा? 7500। देखो 2 जीरो से 2 जीरो वैसे यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं हम। तो ये 1800 गुणा एक ही रहेगा इधर, तो 1800 ही रहने दो। कितना रहने दो? 1800। ठीक है, तो 1800 गुणा एक 1800 हो गया और इधर क्या बचेगा वो देखो। तो 75 गुणा दर और गुणा कितना बचेगा? 4। बोलो दर का मान निकालेंगे तो 75 और 4 उठ के किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बटे में, क्योंकि इधर गुणा में है। तो 1800 बटे 75 और गुणा कितना रहेगा? 4। बोलो काट लें, 25 थी 75, इधर काटो 25 7 175, कितने बचे? 5, 50 हो गए, 25 दूना 50। फिर काटो किससे? 4 और 3, मतलब 4 3 12 से काटो, 12 छकाणी 72, यानी कितना रहेगा? 6%। कितना रहेगा? 6%। तो देखो ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना ही रहेगा हमारा? 6%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। भारत ने साधारण ब्याज की या भारत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? दर। ठीक है, और राशि कितनी है? 10,000 2 वर्ष के लिए। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया, यानी कि ब्याज दिया है, मूलधन दिया है और समय दिया है, तो दर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आर बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज। बोलो 100 गुणा ब्याज कितना है? 2,000। ठीक है, बटे मूलधन कितना है? 10,000 और गुणा समय, समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, ये रहा। दर निकालनी है। देखो 4 जीरो नीचे से और 4 जीरो ऊपर से, 3 ये रही और 1 ये रही। 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे? 2 से। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कितना बचेगा? 5 गुणा 2 यानी कि 10%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। या हम उससे भी कर सकते हैं जो हमारा सीधा सा फॉर्मूला था, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बोलो कितना है? 2,000 है। कितना है? 2,000। P बोलो कितना है? 10,000 है गुणा आर, आर तो हमें निकालना है, गुणा टी, टी बोलो कितना है? 2 वर्ष है और बटे कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, तो आर बराबर कितना रहेगा? देखो 2 इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा ये, तो 20 बटे 2 कितना रहेगा? 10%। तो आर बराबर कितना रहेगा? 10%। कोई सा भी लगा सकते हैं, इसी फॉर्मूले से ये बन के आया है। ठीक है, तो अगला है जैसे 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। 956 रुपये हो जाती है तो क्या है? ये मिश्र धन है, तो ब्याज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से, यानी कि 956 में से क्या घटा दो? मूलधन घटा दो। कितना है? 800 रुपये। तो ब्याज कितना मिलेगा? 156 रुपये। ठीक है,
पूछा क्या है दर, तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज। बोलो ब्याज कितना है 156, मूलधन कितना है 800 रुपये, और समय कितना है 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 कितने बचे 7। अच्छा 8 से नहीं कट रहा है क्या, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से इधर काटेंगे तो 4 थे 12, कितने बचे 3, 4 नाम 36। ठीक है 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना रहेगा 13/2, और भाग दे लेंगे, 2 6 12 एक बचेगा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई 10 हो गई, 2 पंजे 10, यानी कितना रहेगा 13 का आधा 6.5%। ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है नेक्स्ट है जैसे 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है टाइम दिया 4 वर्ष, इतना रुपए हो जाती है, यानी क्या है मिश्र धन है, और ये क्या है मूलधन। तो बोलो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, तो 32,000 है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है तो इसमें से हमने क्या घटा दिया 25,000, तो क्या बचेगा 25 और 7 32 होता है, यानी कि 7,000 क्या हो गया ब्याज। निकालना क्या है दर, तो दर के बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज। ब्याज बोलो कितना है 7,000 बटे मूलधन करेंगे कितना है 25,000। ठीक है और गुणा समय, समय बोलो कितना है 4 वर्ष। ठीक है तो 4 से गुणा करेंगे, तो 3 जीरो नीचे की और 3 जीरो ऊपर की कैंसिल, किससे काटे 25 से काट लो, 25 एकम 25, 25 दोनों 50, 20 बचे, 200 हो जाएंगे, तो 25 उल्टा 200, फिर 4 से काटेंगे, 4 7 28, 7 बार, आर बराबर कितना रहेगा 7%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है अगला है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस की यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लग रही है, यदि आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में अपने वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।